जयपुर की वो गुलाबी सर्दी अपनी पूरी रंगत पर थी और हवाओं में एक अजीब सी सिहरन घुली हुई थी जो हड्डियों तक को कपा देने का दम रखती थी। शहर की उन पुरानी गलियों में बने एक पुराने पुश्तैनी मकान के बरामदे में बैठी सरला अपनी ऊनी शॉल को और भी ज्यादा कसकर लपेट रही थी। सरला की उम्र कोई 24 साल के आसपास रही होगी, पर उसके चेहरे पर छाई हुई उदासी ने उसे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया था। उसका ब्याह 2 साल पहले रमन से हुआ था, जो शहर के एक बड़े कपड़ा बाजार में अपनी दुकान चलाता था और रमन का रसूख काफी अच्छा था। शादी के शुरुआती दिन तो बड़े चाव से बीते, पर जैसे जैसे समय बीतता गया सरला को महसूस होने लगा कि रमन के जीवन में कोई और भी है। रमन अक्सर रात को देर से घर लौटता और उसकी कमीज से उठने वाली अजनबी इत्र की खुशबू सरला के दिल को काट डालती थी, पर वह चुप रहती थी। उस बड़े घर में सरला का अपने कहना वाला कोई नहीं था, सिवाय उसकी सास के, जो हमेशा पूजा पाठ और पुरानी मर्यादाओं की दुहाई दिया करती थी। सास को लगता था कि सरला में ही कोई कमी है जो वह रमन का मन नहीं बहला पा रही है, और इसी बात को लेकर घर में अक्सर कलह होती। उस रात जयपुर में कोहरा इतना घना था कि सामने वाले नीम का पेड़ भी बस एक धुंधला सा साया नजर आ रहा था और सन्नाटा डराने लगा था। सरला रसोई में रमन के लिए खाना बना रही थी और अंगीठी की आग से उठने वाला धुआं उसकी आंखों में चुभ रहा था, पर दिल का धुआं ज्यादा गहरा था। रमन उस रात करीब 11 बजे घर लौटा और उसके कदम डगमगा रहे थे। वह सीधा अपने कमरे की तरफ गया और धड़ाम से बिस्तर पर गिर पड़ा। सरला जब खाना लेकर कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि रमन के हाथ में एक सुनहरी चूड़ी है जो उसकी अपनी तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसका कलेजा मुंह को आ गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। चुपचाप खाना मेज पर रख दिया और रमन के जूते उतारने के लिए नीचे झुकी। रमन ने नींद में किसी पायल का नाम लिया और सरला का हाथ वहीं रुक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके ठंडे पड़े जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। अगले दिन सुबह जब सूरज की मंदम रोशनी आंगन में आई तो सरला ने तय कर लिया कि वह इस सच्चाई का सामना करेगी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। उसने अपनी सबसे सुंदर रेशमी साड़ी पहनी और माथे पर बड़ी सी बिंदी सजाई, पर उसकी आंखों के नीचे की काली लकीरें उसकी रातों की कहानी कह रही थी। सरला चुपचाप रमन का पीछा करते हुए शहर के एक बाहरी इलाके के में बने एक छोटे से मकान पर पहुंची, जहां चमेली की बेल लटक रही थी। उसने देखा कि रमन एक बेहद खूबसूरत युवती के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है और उसे वही चूड़ी पहना रहा है जो सरला ने रात को देखी थी। सरला का जी चाहा कि वह अंदर जाकर खूब शोर मचाए और अपना हक मांगे, पर उसके संस्कार और मर्यादा ने उसके बढ़ते हुए कदमों को रोक लिया। वह उल्टे पांव वापस घर लौट आई और पूरे दिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला, बस रसोई के कामकाज में खुद को पागलों की तरह झोंक दिया। शाम को जब सास ने टोका कि बहू, आज तुम इतनी गुमसुम क्यों हो, तो सरला की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। तो उसने सालों से रोक रखा था। उसने अपनी सास को सब कुछ सच बता दिया और उम्मीद थी कि शायद उसकी सास उसे सहारा देगी, और सास ने बस इतना ही कहा, मर्दों का स्वभाव ऐसा ही होता है। सास की इस बेरुखी ने सरला को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया। उसे लगा कि जिस घर को वो अपना समझा था वहाँ उसकी कोई जगह ही नहीं है। रात को जब रमन घर आया तो सरला ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया, बल्कि वह रमन का इंतजार करती रही, अपनी शॉल में सिमटी हुई। रमन कमरे में आया। सरला की आंखों में देखते ही वह समझ गया कि आज राज खुल चुका है, पर उसने भी कोई सफाई देने की कोशिश नहीं की। सरला ने धीमी आवाज में पूछा कि रमन, क्या मुझमें कोई कमी रह गई थी जो आपने किसी और को अपने दिल में जगह दे दी और मुझे बस नाम दिया? रमन खामोश रहा और खिड़की से बाहर देखने लगा, जहां सर्द हवाएं पेड़ के पत्तों को बुरी तरह झकझोर रही थी, जैसे सरला के अरमानों को झकझोरा गया था। सरला ने कहा कि मैं इस घर को और आपको छोड़कर जा रही हूँ,
क्योंकि जहाँ सम्मान ना हो वहाँ प्रेम की उम्मीद करना बेकार है। और वह अपना झोला उठाने लगी। रमन ने पहली बार सरला का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह बोला कि मुझे माफ कर दो सरला, मैं भटक गया था। उसने बताया कि वह औरत उसे ब्लैकमेल कर रही थी और वह डर की वजह से सरला को कुछ भी नहीं बता पा रहा था, पर अब वह सब खत्म करना चाहता है। सरला ने उसकी आंखों में देखा और उसे महसूस हुआ कि रमन सच बोल रहा है, पर टूटे हुए भरोसे को जुड़ने में सालों का वक्त लगता है, यह वह जानती थी। उस रात उन दोनों के बीच घंटों बातें हुई। रमन ने कसम खाई कि वह उस औरत से दोबारा कभी नहीं मिलेगा और सरला को वही मान सम्मान देगा जिसकी वह हकदार है। जयपुर की वो सर्द रात धीरे धीरे बीत रही थी और भोर की पहली किरण के साथ ही सरला के जीवन में एक नई उम्मीद का उजाला फैलने लगा था। रिश्तों में खटास आना आसान है, पर उन्हें फिर से मीठा बनाना बहुत कठिन होता है और सरला ने उस कठिन रास्ते को चुनने का फैसला कर लिया। उसने रमन को एक मौका दिया क्योंकि उसे यकीन था कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है और सच्चा प्रेम हमेशा विजयी होता है, चाहे राह कितनी भी मुश्किल हो। सीख जिंदगी की यही रीत है, जहाँ भरोसा टूटता है वहीं से फिर उसे जोड़ने की नई कोशिश की शुरुआत होती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।